कल दिल्ली में कल लोग ज़ोहर की नमाज जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। जुमे के एक दिन ऐसा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल दीनी बातें यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मुद्दसिर। नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात, दिल्ली की जो जुमा की नमाज के अंदर में लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया गया और पुलिस एहलकार नमाजियों के ऊपर तसादुम किया और उनको मारपीट किया और लात मारा। नाज़रीन इकराम, वो वीडियो मंजर आम पर है और वायरल हो रहा है। नाज़रीन इकराम, उस पर बहुत सारे लोग गम और गुस्से का इजहार और बरहमी का भी इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं इस तरह से नहीं करनी चाहिए जो कि कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस तरह से नमाजियों के ऊपर जुल्म और सितम ढाया गया है। बताया ये जा रहा है जो पुलिस एहलकार है और ऑफिसर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, लेकिन इसके बारे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़े रंजोगम का इजहार करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। नाज़रीन इकराम, उनका कहना है कि नमाजियों को इस तरह से मारना और इस तरह से लात मारना यकीनन नाज़रीन इकराम ये मुसलमान कम्युनिटी है और मुसलमान मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए इनके साथ इस तरह से मामलात पेश किए जा रहे हैं। और उनका मज़ीद कहना है अल्लाह ताला ज़रूर अच्छा दिन लाएगा, जुल्म और जालिम का खात्मा ज़रूर होगा। नाज़रीन इकराम, इस तरह से उनका दो टोक अंदाज में कहना है। नाज़रीन इकराम, यकीनन नाज़रीन इकराम, दिल्ली का जो शर्मनाक वाक़या और बहुत ज़्यादा दिल को दहला देने वाला वाक़या, जुमा की नमाज के अंदर लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं। नाज़रीन इकराम, उनको किस तरह से लात मारा जाता है, कीक मारा जाता है और उनको किस तरह से बेइज्जती किया जा रहा है। यकीनन नाज़रीन इकराम, ये बहुत शर्म की बात है। नाज़रीन इकराम, हमें समझना चाहिए और हमें होश की नाखून लेनी चाहिए और हम अपनी अंदर तब्दीली लानी चाहिए। आज तो मुसलमानों का हाल ये है, मस्जिदों में नमाजी खाली होते जा रहे हैं और रमज़ान का महीना आ रहा है और रमज़ान एक महीने के अंदर बहुत ज़्यादा मसाजिदों के अंदर में लोग पाए जाएंगे और बाकी महीनों में खाली रहेंगे। नाज़रीन इकराम, हम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, यकीनन हमारे ऊपर दूसरे लोग हाकिम बन जाएंगे और हुक्मरां बन जाएंगे और हमारे ऊपर जुल्म करने पर तुले होंगे। नाज़रीन इकराम, इस तरह से खबर खुलकर आ रही है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस तरह से रंजोगम का और बहुत ज़्यादा शदीद रंजोगम का इजहार किया है। मैंने आप हज़रात की खिदमत में रख दी है। नाज़रीन इकराम, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा कर वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कल दिल्ली में कल लोग ज़ोहर की नमाज जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए है वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है?
تو یہ تمام فرقہ پرستی اور نفرت کے مظاہرے ساری دنیا اور ہم دیکھ رہے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کا، یہ ظلم کا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں روکی جائیں گی۔ اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب موب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیے وہاں کی پولیس کے عہدیدار۔ کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ 3 مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھو، یہ پڑھو، اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ ایک جمعے کی نماز میں ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کے لیے، جلوس کے لیے وقتاً فوقتاً روڈ پہ آ جاتے ہیں، تو اس کو یہ بے عزت کرنا، ان کو اس طرح سے لات مارنا ان کو اور بتانا کہ کیا ہماری حیثیت ہے، تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس ظلم کے مظاہروں سے ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ لات مارو یا گولی مارو، مگر آپ کے لات مارنے سے، آپ کے گولی مارنے سے آپ اپنی ذہنیت کا، اپنی نفرت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ ایک طرفہ کام کر رہے ہیں۔ اور بھارت کے مسلمان کا پریوار کس پریوار سے تعلق ہے بتا دیں۔ یہ تمام میرا سوال ہے ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کہ بتائیے جو سجدہ کر رہا تھا جو مسلمان ہے اس کا کس پریوار سے تعلق ہے، بتائیے ہم۔